हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले यह समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू और प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन के बाद हम यह देखेंगे कि हम प्रोडक्शन में किन किन टाइप के फैक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे हमारा वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम अगर सिंपली डिस्कस करें कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप सपोज कीजिए कि आप एक पार्टिकुलर ड्रेस या जो मैंने शर्ट पहन रखी है, इस शर्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो इस शर्ट के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक कपड़े की ज़रूरत होगी, क्लोथ, कपड़े की एक टुकड़ा चाहिए आपको कुछ मशीनें चाहिए, आपको लेबर चाहिए। लेबर के रूप में आप एक टेलर को मान लीजिए जो कपड़े को सिल के एक पार्टिकुलर ड्रेस या फिर उसे इस शर्ट के रूप में बनाएगा। इन सब का यूज करके आप एक पार्टिकुलर ड्रेस बनाएंगे या कह लीजिए एक शर्ट बनाएंगे। तो बेसिकली ये है हमारा इनपुट, ये हमारे इनपुट्स हैं। इन्हीं इनपुट की हेल्प से हमने एक पार्टिकुलर ड्रेस या शर्ट का प्रोडक्शन किया है, जो कि है हमारा आउटपुट। तो ये होल प्रोसेस, इसी होल प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसी को हम स्टैंडर्ड टर्म में कहें तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में बदलने का प्रोसेस ही हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट की हेल्प से कुछ आउटपुट क्रिएट करना ही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स में एक और मीनिंग होता है जिसे हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं या फिर वैल्यू एडिशन कहते हैं। आपको ये वर्ड बार बार मिलेगा, वैल्यू एडिशन। किसी भी कमोडिटी में वैल्यू को ऐड करना या फिर वैल्यू का क्रिएशन करना जिससे उसका एक प्राइस हो, उसे ही हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे जंगल में लकड़ी पड़ी होती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, हम उसे लेकर आते हैं। दुकान पर कुछ मशीन्स और कारपेंटर की हेल्प से हम उसे एक पार्टिकुलर शेप देते हैं, जैसे टेबल, चेयर, स्टूल या फिर सोफ़ा कह लीजिए, एक पार्टिकुलर शेप देते हैं। अब लकड़ी का प्रोडक्शन हमने नहीं किया है, लेकिन उस लकड़ी में हमने एक वैल्यू क्रिएशन या फिर वैल्यू को ऐड किया है, जिससे अब उसका एक प्राइस है, उसका एक इम्पॉर्टेंस है। तो दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू एडिशन। इसे भी हम प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन एनी कमोडिटी। तो हमने समझा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन बेसिकली प्रोड्यूसर या फिर फर्म द्वारा किया जाता है। किसी भी फर्म या फिर प्रोड्यूसर द्वारा हम प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब फर्म या प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को करती है तो वह इनपुट्स को खरीदने के लिए कुछ पैसे पे करती होगी। मान लीजिए उसे मशीन खरीदने हैं या फिर उसे लेबर लगाने हैं या फिर उसे कैपिटल चाहिए, तो वो कुछ पैसे पे करती होगी। तो ये पैसे जो इनपुट को खरीदने के लिए या इनपुट के यूज के लिए पे किए जाते हैं, इन्हें ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इन्हीं की सहायता से हम आउटपुट को क्रिएट करते हैं। अब जब हमारा आउटपुट बनकर तैयार होता है तो इस आउटपुट को हम मार्केट में सेल करते हैं और सेल करके जो हमें मिलता है, जो कुछ हमें प्राप्त होता है, उसे ही हम कहते हैं रेवेन्यू। हिंदी में इसे आगम कहा जाता है। आउटपुट को मार्केट में सेल करके जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने बेचा है उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट। बेसिकली प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन इज प्रॉफिट। तो बेसिकली हमने देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इन द आउटपुट, और प्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू क्रिएट वैल्यू इन एनी कमोडिटी। इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा। जब प्रोड्यूसर या कोई फर्म किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है तो वह इनपुट को यूज करने के लिए उसे कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से और कुछ इनपुट्स की हेल्प से हम आउटपुट का क्रिएशन करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और उस आउटपुट को मार्केट में सेल करते हैं। आउटपुट को मार्केट में सेल करने के बाद जो कुछ हमें मिलता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। अगर हम इसी रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो दिस इज द टर्म प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इसे हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा प्रोडक्शन या फिर आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हमारा रिलेशन दिखाता है बिटवीन आउटपुट, या आप इसे प्रोडक्शन कह लीजिए, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम इनपुट कहते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर रॉ मटेरियल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इसे ही हम इनपुट्स भी कहते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब एक पार्टिकुलर इनपुट के कॉम्बिनेशन से हम कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज शोन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करें तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होता है कि x इज द फंक्शन ऑफ L एंड K। अभी हम यहाँ पर केवल लेबर एंड कैपिटल को ले रहे हैं। L रिप्रेजेंट्स द लेबर एंड K रिप्रेजेंट द कैपिटल। हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो और भी चीज़ों का फंक्शन होता है, जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम केवल दो चीज़ों को ले रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल से हम समझते हैं सबसे पहले कि ये किन टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे यूज किए जाते हैं। दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे एक वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, इसे आप समझिए। जो फैक्टर्स आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ बदलते रहते हैं वो हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर। जैसे लेबर, अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है आपका लेबर भी इंक्रीज हो रहा, आपने लेबर में इंक्रीज किया हो जिसकी हेल्प से आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा कैपिटल जैसे मान लीजिए हम मशीन को लेते हैं। बेसिकली आउटपुट में चेंज होने पर या आउटपुट में इंक्रीज होने पर, आउटपुट के बदलने पर मशीनें हमारी नहीं बदलती हैं, ये हमारी स्थिर रहती हैं। जैसे हमने 2 यूनिट मशीन का यूज़ किया है तो हम रॉ मटेरियल बढ़ाते हैं, लेबर बढ़ाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन हमारी मशीनें जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, तो इसे ही हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर। जो आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती हैं वो हमारा होती है फिक्स्ड फैक्टर। जैसे कैपिटल में भी हम मशीन को लेते हैं। तो बेसिकली हमने देखा प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू और प्रॉफिट। इसके बाद हमने प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या फिर आउटपुट एंड इनपुट, जिसे हम प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम 2 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखा, जिसे हमने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर कहा। वह फैक्टर जो आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज हो जाते हैं उन्हें हमने वेरिएबल फैक्टर कहा, और वह फैक्टर जो आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते हैं उन्हें हमने फिक्स्ड फैक्टर कहा, जैसे हमारा मशीन हो गया। तो आज के लिए इतना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट और इसके रिलेशनशिप को ग्राफिकली भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।